नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं एकी भटनागर आपके अपने यूट्यूब चैनल भटनागर कल्चर पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है आज ये प्रोबेबिलिटी का सेकेंड सेशन आपके बीच लेकर के आए हैं। ये जो मैराथन का 33वां क्लास होगा और प्रोबेबिलिटी का जो है यह दूसरा क्लास होगा और इसमें हम लोग कॉइन से संबंधित बातें को हम लोग समझेंगे, सिक्का से संबंधित। क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो था इसका, उसमें हम लोग जो है ताश के पत्ते से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने थे उस क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग कॉइन यानी सिक्का से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक काम करना है कि हम लोग जो है ताश के पत्ते के एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दिए थे, बोले थे बना करके आने के लिए, ठीक है, कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पहले उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो हम देखे थे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे और बोले थे बना करके आने के लिए। ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर था और 13 नंबर बोले थे आपको बना करके आने के लिए, ठीक है। तो मेरे सभी शेर बहादुर जरूर हर हाल में बना लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सभी आप किए होंगे। तो बस हम लोग इस काम को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पुनः गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सारे बच्चे जम करके एक बार शेयर कर दे क्लास को। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए थे, तो इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। क्या था कि दो पत्ते बिना प्रतिस्थापना, देखिए बिना प्रतिस्थापना मतलब क्या किया जा रहा है, वह जो पत्ता निकाल रहा है पत्ता को पुनः रख नहीं रहा, जैसा पत्ता है जो निकाला वह वही निकाल करके छोड़ दिया, ठीक है, उससे ज्यादा वह नहीं निकालेगा। बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाले जाते हैं। क्या प्रायिकता होगी कि पहला एक सम्मानजनक पत्ता है, दूसरा एक क्या है, साधारण पत्ता है। एक सम्मानजनक और एक क्या है, साधारण पत्ता है। मतलब ये हुआ टोटल पत्ते 52 हैं। 52 में से जब हम पत्ते एक सम्मानजनक निकाले या साधारण निकाले तो उसे फिर रखेंगे नहीं, वह क्या हो जाएगा, हम अपने पॉकेट में रख लेंगे या मान लीजिए उसे हटा देंगे, ताश की गड्डी में उसे रखना नहीं। तो उस कंडीशन में आप लोग एक क्वेश्चन बताए भी थे और यहाँ पर यही चीज है जो हम जो है जानबूझ करके आपको छोड़ दिए थे। तो बताइए सम्मानजनक पत्ते जो हैं ये कितने होते हैं, 16 होते हैं। साधारण पत्ते कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो क्या कहिएगा, 16 में से एक पत्ता निकालना है और यहाँ और है, इसका मतलब गुना, और 36 में से कितना, एक। और इसमें क्या करिए, जब सम्मानजनक निकालिएगा तो यहाँ तो पत्ता 52 को होगा, 52 में से एक निकालें और इसमें प्रतिस्थापना नहीं करना है, वापस रखना नहीं है। तो 52 में से एक निकल गया तो अब बचेगा 51, 51 में से ये 36 निकालना होगा, ठीक है। अब इस तरह से आप काम करिएगा। तो इसलिए 16 और यहाँ 52 है तो क्या हो जाएगा, 52। फिर यहाँ पर 36 है तो 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा। और इस तरह से आप कर लीजिएगा काम। क्या करिएगा, यह तो 12 तिया 36 और 17 तिया 51, 4 चौके 16 और यह 13 चौके 52। अब इसे करिएगा तो 12 चौके 48 और बटा में क्या हो जाएगा, 17 तिया 51 और 17 5 कितना, 22। यानी आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 48/221। जो हम लोग जो है उस समय गलत कर रहे थे जानबूझ करके कि आप लोग को देख रहे हैं कि पकड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही पहले क्या था प्रतिस्थापन की चर्चा बोला, प्रतिस्थापन की चर्चा नहीं कहता और कहता कि हमें डायरेक्ट जो है दो पत्ता निकालना है, तब जाके हम लोग उस तरह से करते। यहाँ प्रश्न में प्रतिस्थापन के बाद बोला है, ठीक है, मतलब कोई भी बिना प्रतिस्थापन के, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर 48/221 यानी ए नंबर आपका आंसर चला जाएगा। समझ गए होंगे मेरे प्यारे सभी साथियों। चलिए तो एक बार जम करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने काम पर चलते हैं। जो हम लोग
प्रायिकता के सेकेंड सीरीज को शुरू किए थे। तो इसे हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो इस प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग कॉइन से संबंधित यानी सिक्का से संबंधित पॉइंट को समझेंगे। पहले समझ लेते हैं, तब उससे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज प्रोबेबिलिटी में किसकी चर्चा होगी? तो सिक्का की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? सिक्का का यानी कॉइन का। किसकी चर्चा? कॉइन का। ठीक है, और इस कॉइन से संबंधित चीजें को हम लोग आज करेंगे। ठीक, तो सिक्का आप लोग जानते हैं, सिक्का में जैसे एक सिक्का है, नहीं, एक सिक्का, तो एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं? तो आप जानते हैं, एक हेड होगा तो दूसरा क्या होगा? टेल होगा। अगर हम दो सिक्का लें, दो सिक्का को यदि उछालें, ठीक, दो सिक्का को उछालें तो क्या होगा बताइए? एक सिक्का पहला वाले सिक्का में हेड टेल होगा या दूसरे वाले सिक्का में भी हेड टेल होगा। ठीक, जब इसे हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाइएगा। लिखने का तरीका बताते हैं। इस हेड को इससे, फिर इस हेड को फिर टेल से लिखना, फिर इस टेल को हेड से, फिर इस टेल को इस टेल से। तो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? हेड हेड, ठीक, फिर हेड को टेल के साथ, हेड और टेल, ठीक है, फिर इस टेल को लिखिएगा तो टेल हेड हो जाएगा, फिर इस टेल को अब टेल से लिखिएगा तो टेल और टेल हो जाएगा। तो इस तरह से कितने डाटा आपको बन करके आए? अगर दो सिक्का जब उछालेंगे तो इस तरह से टोटल 4 जो है हमें प्राप्त हुए, और एक सिक्का था तो कितना? 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। दो सिक्का बोला तो 4। अगर इसी में 3 सिक्का की चर्चा होगी कि 3 सिक्का उछाला जाता है, 3 सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, उछाला जाता है, तो इसके लिए क्या करिएगा? 3 सिक्का में आप जानते हैं एक पहलू में हेड टेल होगा, ठीक है, फिर दूसरा में भी वही चीज हेड और टेल ही होगा, फिर दूसरा में, तीसरा में भी क्या होगा? हेड और टेल ही होगा। इस तरह से तीनों सिक्का पहले लिख लीजिए, और पहले आप लोग इसका निकाल लीजिए, तब इसका निकालिएगा। ठीक है, तो इसका निकालिएगा, क्या निकालिएगा? देखिए यहाँ पर हेड, तो ये किसके साथ? हेड के साथ, ठीक है, फिर आप हेड का इसके साथ निकालिएगा तो हेड का किसके साथ हो गया? टेल के साथ। फिर इस टेल का इसके साथ लिखेगा तो टेल क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। फिर अब टेल का इस टेल के साथ लिखेगा तो ये हो गया। ठीक है, अब ये पूरे को हम लोग किसके साथ गुना करेंगे? इस हेड टेल के साथ करेंगे गुना, बस। तो अब बताइए, इसमें जब हमें लिखना है तो इसको पहले इससे करेंगे तो क्या होगा? हेड हेड और हेड हो जाएगा। ये लिखने का तरीका समझ लीजिए। और इसको फिर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, इस हेड को फिर इस टेल के साथ कर लेते हैं तो हेड, हेड हेड, हेड हो गया, हेड टेल, फिर हेड, हेड टेल, फिर हेड आ गया। फिर इसको इसके साथ पहले वाले से करिए, टेल हेड, और क्या है यहाँ? हेड है। फिर यहाँ करिएगा टेल टेल, और ये क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। तो इसके साथ हो गया सबका। अब पूरे का फिर किसके साथ? टेल के साथ लिखिएगा। तो लिखिए, अब क्या लिखिएगा? हेड हेड, तो ये कौन है? टेल, तो हेड हेड और ये टेल, ठीक है। फिर इसका लिखिएगा हेड टेल, तो टेल लिखिएगा, हेड टेल, तो टेल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है? टेल हेड है, तो टेल हेड का किसके साथ? टेल के साथ, क्या लिखिएगा? टेल हेड टेल। फिर इसका लिखेगा टेल टेल, तो ये टेल, तो ये क्या हो जाएगा? टेल और टेल और टेल। तो इस तरह से बताइए, 3 सिक्के की भी डाटा को लिख लीजिए। अब कहिएगा सर इतना लिखना पड़ेगा, तो देखिए इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए समझ लीजिए, जैसे 3 सिक्का का हम चर्चा किए ना, 3 सिक्का को उछालना है तो उसके लिए क्या लिखना है तो आपको बता दिए। जैसे हेड है, टेल, ठीक है, फिर दूसरा में हेड टेल, फिर हेड और टेल, ठीक है, ऐसा है।
अब इसे लिखना है तो आपको बता दिए, पहले इसको इसके साथ किए हम लोग, तो पहले आप लोग को डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है फास्ट। क्या करिएगा, एकदम देखिए बहुत आसान है। पहले इसको लिख लीजिए, हेड हेड, ठीक है, ब्रैकेट नहीं करिएगा, फिर हेड को टेल के साथ, हेड को टेल के साथ, टेल को हेड के साथ लिखिए, फिर टेल को टेल के साथ लिखिए, लिख लिए। अब इसी को क्या करिए, रिपीट कर लीजिए एक बार और, लिखिए हेड हेड, और हेड टेल है तो लिख लीजिए हेड टेल, फिर टेल हेड है तो टेल हेड लिख लीजिए, ठीक है, और टेल टेल है तो लिख लीजिए टेल, ठीक है। अब इसके साथ एक बार जो है हेड को लिख दीजिए और एक बार लिख लीजिए टेल को, तो यहाँ पर सब में हेड हेड डाल दीजिएगा, सब में हेड हेड, ठीक है, ये हो गया चारों से। अब टेल है तो इसमें टेल टेल डाल दीजिएगा, यहाँ भी टेल, यहाँ भी टेल। तो इस तरह से आप बताइए कितना डाटा तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आराम से कह सकते हैं कितने डाटा बन जाएंगे, कितने इसका जो है घटना होंगे 3 सिक्का को उछालने में, टोटल 8। और आराम से आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सारे चीज में एक चीज आप देखे होंगे, जब एक कॉइन था तो इसे उछाल रहे थे तो कितना था, 2 था घटना जो हो रहा था। 2 कॉइन था तो इसे आप उछाल रहे थे तो कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर 1 था। हाँ ठीक है। और 3 कॉइन था, 3 कॉइन था, सॉरी ठीक है, 1 कॉइन है तो यहाँ कितना हम लोग निकाले थे, 2 निकाले थे, और 2 कॉइन है तो 4, 3 कॉइन है तो कितना, 8। देखिए अब ये क्या हुआ है, मतलब ये जो घटना आया है कुल घटना कैसे निकला है, तो ये हम लोग हमेशा 2 पर, अगर 1 कॉइन है तो 1 दिए तो इसका मान कितना हुआ, 2। फिर उसी तरह कॉइन है 2 तो 2 का स्क्वायर किए, नहीं 2 पर पावर क्या कर दिए, 2 दे दिए। उसी तरह 8 है तो क्या है, 3 कॉइन है तो 2 पर पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा। अगर उसी तरह 4 कॉइन होगा, 4 कॉइन का निकालने कहेगा तो क्या करिएगा बताइए, 2 पर पावर 4 कह दीजिएगा और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 5 कॉइन आएगा, 5 कॉइन का आपको टोटल घटना निकालना होगा, कुल घटना। यहाँ कैसा घटना बन रहा है, ये कुल घटना बन रहा है। तो 5 कॉइन है तो क्या करिएगा, 2 पर पावर 5 करिएगा, और इस तरह से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर इसी तरह n कॉइन होगा, n कॉइन होगा तो इसकी घटना क्या होगी, 2 पर पावर n होगी, नहीं। और इस तरह से हम सारे कॉइन का जो है टोटल वैल्यू लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा और बातें जानना है, ठीक है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा वर्गीकरण समझना है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी इस कॉइन का वर्गीकरण करना, ठीक है, समझना है यहाँ पर चीजें। आप ये सब समझ जाइएगा तो कॉइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे कर सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। अगर इसे नहीं समझते हैं तब आपको दिक्कत होती है और आप जो है प्रॉब्लम में घिर जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसे किसी में भी, जैसे आपको कह दे कि केवल हेड, हेड आने की प्रायिकता, केवल हेड आने की प्रायिकता। देखिए कोई भी सिक्का हो, कोई भी सिक्का हो, उसमें सब में हेडे हो, हमेशा हेड ही हो। तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे जाइए, इसमें देखिए सब में हेड हो, ऐसा कितना बार है, एक ही बार है। यहाँ भी है ऐसा ही, एक बार और पीछे आइए, यहाँ देखिए यहाँ भी हेड कितना है, एक ही बार। यहाँ भी अगर सब में है तो देखिए यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर है हेड, हेड है आया है, ठीक है। फिर अगर इसमें देखते हैं 3 वाले में, यहाँ भी देखिए तीनों में हेड, हेड है, मतलब केवल हेडे लेना है और कोई नहीं। तो इस सिचुएशन में इसकी संख्या कितनी होगी, नहीं, इसकी संख्या कितनी होगी, केवल हेड का ही चर्चा करना, केवल और केवल हेड। तो इसकी घटना कितनी होगी बताइए, कितनी होगी, कितनी होगी, ये एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद बोल दे कि कम से कम, कम से कम एक हेड हो, एक हेड यानी चित्त हो। हेड, हेड किसको बोलते हैं, चित्त को बोलते हैं, हेड हो।
इसकी संख्या, इसकी घटना क्या होगी, इसकी प्रायिकता नहीं घटना निकालना है, सॉरी प्रायिकता नहीं घटना निकालना है। क्या निकालना है? घटना से निकालना। ठीक है, घटना। तो ये घटना कितनी होगी? तो आप देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, कम से कम एक चित्त बोला है, एक चित्त होना चाहिए, यानी एक हेड होना चाहिए हर हाल में। तो ऐसा कहाँ होगा? तो कम से कम मतलब क्या, एक से अधिक होगा, बिना वाला नहीं लेना है। तो देखिए टेल टेल है, यहाँ पर कोई भी हेड है, इसे नहीं लेना। लेकिन देखिए यहाँ पर भी हेड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह हेड है कि नहीं? तो जब भी ऐसा चर्चा आएगा ना, कम से कम एक हेड होना चाहिए या कम से कम एक टेल होना चाहिए। इस कंडीशन में आप याद रखिएगा, कम से कम एक पट यानी टेल होने की घटना, होने की घटना। तो दोनों में चीजें वही होता है, केवल आपका कोई भी सिक्का होगा, जैसे टेल है तो सब में हेड वाला छोड़ दें, तो वो हेड वाला एक होता है, उसे छोड़ेंगे तो निश्चित है कि अगर एक कॉइन है तो ये क्या होगा? एक होगा। दो कॉइन है तो कितना हो जाएगा? तीन। और तीन कॉइन है तो कितना हो जाएगा? सात। नहीं, ये कंडीशन होता है, केवल एक वाले चीज को छोड़ देंगे। तो इसलिए हम लोग जो टोटल घटना होगा इसमें, उसमें एक घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा? कम से कम एक चित्त और एक हेड आने की घटना आ जाएगी। तो आप सभी थोड़ा सा कमेंट जम करके कर दें, तब ना पता चलेगा कि हाँ आप देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आइए इसी में आपको कहेगा कि हेड एक हेड आने की घटना, एक हेड आने की घटना, ठीक, या एक टेल आने की घटना, एक टेल आने की घटना, ऐसा बोले। ठीक है, की घटना। तो आप देखिएगा, पहले पहले इसे समझिए जो पहले बनाए हैं आपको। ठीक है, देखिए एक एक हेड हो, एक ही हेड हो, ऐसा कहाँ है? यहाँ पर एक हेड। ठीक है, और कहीं है ऐसा एक हेड यहाँ भी है, और कहीं देखिए एक हेड यहाँ भी है। तो इसकी घटनाएं कितनी होगी? तीन से ज्यादा होगा, एक हेड या एक टेल। तो एक टेल देखिए यहाँ पर भी है, एक टेल। ठीक है, एक टेल और एक टेल। तो एक टेल बोल दें या एक हेड बोले? एक हेड आना चाहिए। ठीक है, एक हेड आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए, लेकिन कम से कम का चर्चा नहीं हो रहा है तब। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या जाएगा? क्या दीजिएगा बोलिए? एक हेड आने की घटना, एक टेल आने की घटना, बताइए क्या होगा? एक टेल आने की घटना, एक हेड आने की घटना। ठीक है, नहीं केवल। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, अगर सिक्का तीन गो है तो वहां पर तीन गो होता है, यहाँ भी तीन गो होता है। तो इस तरह से हम जो है प्रक्रिया को कर लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा और चीज समझिएगा, जैसे हम आपको आते हैं तो बोलते हैं कम से कम या अधिक से अधिक। कम से कम बोलने का मतलब क्या होता है? अगर एक डाटा दिए तो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। दो हेड बोल दिए तो दो हेड का कारण क्या हुआ कि दो हेड कम से कम जाएंगे, लेकिन एक हेड वाला नहीं ले सकते। कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता बताइए। मतलब दो हेड, तीन हेड, चार हेड चल सकता है, लेकिन वहां पर एक हेड और जीरो वाला हेड लेने की जरूरत नहीं। अगर ये कह दे अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक हेड, मतलब एक से ज्यादा नहीं लेना, दो हेड वाले को नहीं लेना, एक हेड या जीरो हेड वाले को भी हम ले सकते। नहीं, जैसे हम बोल दें अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित्त आने की घटना, आने की घटना, ऐसा बोल दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए आपको दो सिक्का ही लेते हैं, दो कॉइन ही उछालते हैं। तो दो कॉइन हम लोग करते हैं तो क्या होता है? हेड टेल या हेड हेड। ठीक है, या टेल हेड। ठीक है, या टेल टेल, यही चार। तो मतलब एक चित्त आने की घटना, अधिक से अधिक मतलब एक होगा, और सिंगल वाला मतलब नहीं वाला होगा, लेकिन डबल वाला हम नहीं लेंगे। इसमें ये डबल वाले चित्त को नहीं लेंगे, एक वाला चलेगा, एक वाला चलेगा,
और ये भी हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन इस वाले को हम नहीं लेंगे अधिक से अधिक। लेकिन यही कम से कम कहता, कम से कम, कम से कम एक चित्त होने की घटना, होने की घटना, होने की घटना, तो हम लोग इसमें क्या करते, कम से कम एक चित्त होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा चलेगा। तो यहाँ देखिए एक चित्त है, यहाँ भी एक चित्त है, यहाँ तो एक से ज्यादा है तो ये तो लेंगे, लेकिन इसे हम लोग यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में कितनी घटना हो जाएगी, तीन घटना हो। तो समझ में आ गया होगा सभी मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो चलिए अब ये कॉइन की प्रक्रिया को आपको हम समझा दिए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, और 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, और फटाफट मेरे शेर बहादुर इसे बनाने का क्वेश्चन आप करिएगा और आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएं, और क्वेश्चन भी आप देख ही पा रहे हैं, एकदम सीरीज वे में आपके बीच हम लेकर के आ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एज ए अरेंजिंग व्यवस्थाएं, क्वाइन बताएं, क्वाइन से संबंधित क्वेश्चन को हम आपके बीच करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वाइन का, 14 नंबर है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्का है, तो टोटल घटना कितना होगा इसका, टोटल इवेंट बताइए। टोटल इवेंट 2 पर पावर 2 यानी कितना, 4। दो पट उछालने पर दो पट आने की घटना की प्रायिकता, दो पट आना चाहिए, मतलब दो पट का मतलब कितना, टेल, दो टेल आना चाहिए। तो दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, आप सभी बताइए फटाफट। हम लोग आपका कमेंट देखना चाहते हैं कि दो टेल आने की प्रायिकता आप लोग क्या कर रहे हैं, दो टेल आने की प्रायिकता आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए। दो टेल आना है, हर हाल में दो टेल लाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसे, हेड हेड, ठीक, हेड टेल या टेल हेड, और हम लोग क्या करते हैं, टेल टेल। तो बताइए दो पट कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा ना, दोनों जगह दो पट कितना बार, एक ही बार। और कोई है तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसका चुनाव सिलेक्शन, और टोटल घटना कितना है, 4। यानी मेरी प्रायिकता जो बन करके चलाएगा कितना, 1/4, 1/4, और आपका इस तरह से डी हो गया, डी हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी शेर बहादुरों को। और ये आंसर आपका डी 1/4 आपका बन गया। ठीक है, कहीं से कोई समस्या है, जल्दी से बोलिए मेरे सभी शेर बहादुर। चलिए समझ गए 14। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप लोग थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हम बताएंगे बाद में। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसे आप 16 पर आ जाइए पहले, तब उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, एग्जाम वाले क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या बोला है, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो ठीक एक चित आने की प्रायिकता। देखिए तीन सिक्का है, तीन सिक्का में टोटल घटना कितना होगा, टोटल इवेंट जो होंगे, ये टोटल इवेंट क्या होंगे, 2 पर पावर क्यूब यानी टोटल 8। अब क्या बोला है, ठीक एक चित आने की प्रायिकता, एक चित मतलब एक हेड, ठीक है, इसका कितना होगा यह बताइए। 8 गो है, 8 गो में से एक चित आना चाहिए हर हाल में, एक चित कितना होगा। तो आपको अभी तुरंत ही समझाए थे, जैसे यहाँ पर एक चित यानी हेड हेड लिखते हैं, ऐसे लिखते थे ना, हेड हेड, ठीक है, फिर जाके हेड टेल, फिर टेल हेड, ठीक है, फिर टेल टेल, ये लिखते थे। और इसके साथ बोलते थे एच लगा दीजिए, एच लगा दीजिए, और यहाँ भी एच लगा दीजिए। तो ये हो गया, 4 गो लिख लिए। फिर आप इसी को रिपीट करके लिखिए, हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर आप टेल टेल, तो इसके साथ सब में लगा दीजिए टेल 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 टेल। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक चित आने की, कम, ठीक एक चित, तो ये तो नहीं लेंगे, एक चित कहाँ, तो एक चित यहाँ है, एक चित यहाँ है, एक चित यहाँ है, तो इसकी संख्या कितना है,
ठीक है, ठीक एक चित बोला है, कम से कम की चर्चा नहीं। तो ठीक एक चित यानी 1 2 3, 3 घटना है। इसलिए हम लोग प्रायिकता क्या लिखेंगे, पीई, बताइए क्या लिखेंगे, 3 वटे और टोटल घटना कितना है 8, और फटाक से आपका रिजल्ट आ जाएगा 3/8, और आपका ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा 3/8। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सभी शेर बहादुर समझ रहे होंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। आप लोग मेरे साथ भी कमेंट किया करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम भी बना पा रहे हैं, हम इसका मतलब समझ चुके हैं। ठीक है, आप बनाइएगा तब, आपके लिए हम बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चेहरा पर एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। एक टेल आना है, तो दो सिक्का है तो इसका टोटल घटना कितना होगा, 2 पर पावर 2 यानी 4, और आप इसे लिख लीजिए तो हेड हेड, नहीं ये तो लिख ही लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, टेल हेड और टेल टेल। तो क्या बोला गया है, एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक टेल यहाँ है, एक टेल यहाँ है, इससे ज्यादा है कहीं से। जल्दी से हम आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं, आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा, क्या होगा मेरे सभी शेर बहादुर। जल्दी से देखिए, हिंट हम आपको कर दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आप खुद बताइए कितना टेल था, 2 गो टेल है, नहीं एक पर आने वाला कितना संभावनाएं घटना 2 है, तो 2/4, और इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए ऐसा कौन सा है, बी नंबर है 1/2, 1/2, और आप फटाक से आंसर को कर लिए 1/2। समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 18वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए सभी शेरवादो, क्या बोला है यहाँ पर, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, यहाँ भी टोटल घटना कितना हो गया, 2 पर पावर 3 यानी कितना 8। दो चेहरे पर 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 टेल। ठीक है, तो 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, इसकी जानकारी दिया जा रहा है, तो बता दीजिए आप लोग सभी फटाफट। 2 टेल आना है, हर हाल में 2 टेल लेना है, तो उसकी संभावनाएं क्या होगा। ठीक है, देखिए हम इसे पहले पूरा लिख देते हैं आपको, हेड 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 जानते ही हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 टेल लेना है, सीधा हटाइए इसको, ऐसे लिखिए 2 टेल, तो क्या कर सकते हैं, टेल हेड टेल ये हो सकता है, या टेल टेल हेड ये हो सकता है। ठीक है, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, हेड टेल टेल, यह भी कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल कितने घटना बनेंगे इस कंडीशन में, 3 ही घटना बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/8 करेंगे और आराम से हम लिख देंगे डी डी टी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 2 टेल लाना है, हर हाल में 2 टेल। 8 है तो 8 में से 3 ऐसे घटनाएं होते हैं जहां पर 2 टेल या 2 हेड आने की प्रायिकता होती है, मतलब घटना होती है। तो इस तरह से आपका आंसर 3/8 चला जाएगा। और डी अगर कहिएगा तो हम इसे डिटेल भी लिख सकते हैं, डिटेल जैसे ये था, हेड 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 है, हेड टेल हेड हो गया, फिर टेल हेड हेड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे टेल, सॉरी हेड हेड टेल, रुक जाइए, टेल टेल हेड। ठीक, फिर इसी को रिपीट लिखिए, हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल, और यहाँ पर टेल टेल टेल। बताइए 2 गो टेल वाला बताइए, यहाँ ये हो गया एक, ये हो गया 2, फिर यहाँ पर 3, इससे ज्यादा है, इसलिए कितनी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं। तो आप इस तरह से 18 नंबर भी डाटा बना लिए। चलिए 19 नंबर की ओर हम चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे शेर बहादुर फटाफट बनाइएगा और बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसे बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आइए क्या बोला है,
एक सिक्का 2 बार उछाला गया, एक सिक्का को कितना बार? 2 बार, यानी कि घटनाएं कितनी होगी? 4 होगी। कम से कम एक पट आने की, एक पट प्राप्त होने की क्या प्रत्यय? कम से कम, अधिक से अधिक। यहाँ कम से कम एक मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आप जानबे करते हैं। 4 है तो एगो कम करके, 4 है तो एगो कम करके, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे? 3/4। और इस तरह से घटना हो जाएगा A 3/4। ठीक है, ऐसे करना है तो ऐसे लिख लीजिए, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये आ गया। तो बताइए क्या बोला है? कम से कम एक पट आना है, तो इसमें 1 2 3, ये दोनों को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3, 3/4। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो जरूर एक बार कमेंट कर दें, यस यस यस, सभी बच्चे को समझ में आ गया है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और मेरे सभी शेर बहादुर फटाफट बनाने का काम करिएगा। ठीक है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, चेहरे पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ भी वही काम हो जाएगा, 3/4। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक हेड होना है, तो आप ही बताइए क्या होगा? एक हेड होना है, तो एक हेड होगा, तो एक हेड मतलब क्या? टोटल 4 घटना है, तो एक कम कर देंगे, टिल टेल वाले को छोड़ देंगे, तो इसलिए इसकी संख्या कितना हो गया? 3/4, 3/4। कहीं से कोई दिक्कत? यानी कि हम जो है हेड बोला है, तो इसको हम छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ने पर कितना हो? 4 गो में से 3 गो हो जाएगा, इसलिए 3/4। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि 5 सिक्के उछाले जाते हैं, तो चेहरा पर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए, 5 सिक्के आ गया, 3 तक तो हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन 5 सिक्का हो गया, तब आप क्या करिएगा? यहाँ तो टोटल घटना तो आप बना सकते हैं कि टोटल घटना कि आपका क्या होगा? 2 पर पावर 5, यानी टोटल घटना कितना हो गया? 32। लेकिन कम से कम यहाँ बोला गया है क्या? 3 हेड। तो याद करिए, कम से कम 3 हेड, यानी 2 नहीं जाना है, 3 4 और 5 ये लेंगे, लेकिन 2 1 नहीं करना, कम से कम ये है, मतलब बाउंडेशन है 3 से कम 3, यानी 2 1 0 नहीं लेना है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 है, तो 3 है, तो 3 में से हमें कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता को दर्शाना है। तो 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सभी एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल सिक्का कितना हम लोग बना रहे हैं, जल्दी बताइए। टोटल 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के में से कम आपको लेना है 3, तो 5 सिक्का है, 5 सिक्का में से कम 3 हेड आना चाहिए, कम से कम 3, यानी हम 2 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 5 सिक्के में से कितना? 3, या 5 सिक्के में से 4, या 5 सिक्के में से 5, लेकिन हम लोग सभी नहीं। और टोटल घटनाएं कितनी है, जल्दी से बताइए, टोटल घटनाएं कितनी है? 32। अब आराम से इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे सभी शेर बहादुर, और फटाफट इसका आंसर आप कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, हम चाहते हैं आप लोग इसका आंसर खुद दें। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 का 3 है, तो 5 को 3 बार तो क्या क्या लिखेगा? 5 4 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूना 6, प्लस 5 4 3 2, फिर यहाँ पर 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 5 है, नहीं तो 5 5 है, तो इसका क्या आएगा? 5 को 5 बार। ठीक है, 3 4 5, 5 को 5 बार क्या लिखेगा? जल्दी से बताइए, 5 को 5 बार लिखना है। ठीक है, 5 को 5 बार लिखना है, तो क्या लिखिएगा? जल्दी बताइए,
इसका जो है करिएगा तो क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो इसका भी क्या आएगा, 5 4 3 2 1, यानी एक ही ना आ जाएगा, नहीं एक भी हम लिख सकते। और यहाँ 32 का 32 तो है। तो बताइए, 3 और 2, फिर यहाँ पर 4 3 2 खत्म, ये पूरा का पूरा खत्म। तो क्या आ गया बताइए, 5 दूना 10 प्लस 5 प्लस 1 बटे में कितना, 32, यानी 16/32 आपका रिजल्ट आ गया। कट करके कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और आराम से आंसर बी कर सकते हैं। एक बार कमेंट आप लोग कर दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी शेर बहादुर। हाँ, कमेंट आपका हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप जानते ही हैं ये वीडियो रिकॉर्डेड आपका है। बस ऐसे ही आपको मन लगे क्लास में कि हाँ वाकई में सर मेरे कमेंट को देख रहे हैं, इसलिए हम आपको ऐसा बातें बोलते हैं। और एज ए ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है इस सामने, हम एज ए आर्ट डिस्प्ले को देखते रहते हैं कि आपको ये फील ना हो कि आपके कमेंट को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। आपको बस लगे कि हम आपका कमेंट देख रहे हैं, लेकिन आपका कमेंट हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, वो मैसेज के माध्यम से ही देंगे, क्योंकि जब ये क्लास आप देख रहे होंगे तो उस समय एज ए ये क्लास हम नहीं होंगे, लेकिन आपके कमेंट का जवाब मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए शानदार, अब थोड़ा सा ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ देखिए क्या बोला है, 6 सिक्के उछाले जाते हैं तो चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा 3 टेल। ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा नहीं लेना है, 3 2 1 लेना है, 0 लेना है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 सिक्के है तो 6 सिक्के का जो है टोटल घटना कितना होगा, 64। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 6C0, 6C1, 6C2 और 6C3 ये होगा। और टोटल घटना कितने होंगे, 64। अब बताइए, इसको लिखेगा तो आप क्या जानते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका करिएगा 6 ही आएगा। इसका करिएगा तो 6 5 और यहाँ 2 है तो 5 या 15 हो जाएगा। फिर प्लस 6 5 4 और यहाँ 3 है, 3 दूना 6, 6 खत्म, 5 के 20 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये 64। तो आप करिएगा 6 एक 7 7 और 15 कितना, 22, 22 20 कितना हो जाएगा, 42/64। जो आपका आंसर क्या देगा, 21/32। ठीक है, काट लीजिएगा। तो रिजल्ट इस तरह से 21/32 आ जाएगा। और ये आपका ए नंबर है, 21/32, ठीक है। तो आज हम लोग चाहते हैं यहीं पर क्लास को रखने का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, कुछ और वर्क आ गए हैं, इसीलिए इस क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपके और हैं इसमें, लगभग 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं। तो रहने दीजिए, कल हम लोग करेंगे और कल हम अगले क्लास में ये 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं सभी विद्यार्थी इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।